आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर फास्ट बॉलर खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास पर जुर्माना आयद कर दिया गया। दोनों बॉलर्स ने वेस्टइंडीज के बैटर्स को आउट करके जारहाना अंदाज में जश्न मनाया। हमेशा यही हो रहा है कि पाकिस्तान मैच भी हारता है, फिर या तो पूरी टीम के ऊपर जुर्माने लगते हैं या कुछ खिलाड़ियों के ऊपर जुर्माने लगते हैं। मैच जिताओ ना यार, ये कौन सी एग्रेशन है कि बैट्समैन को आउट करने के बाद मतलब शोर मचाओ, उछल कूद करो, उसके सामने सेलिब्रेशन ज्यादा करो। दैट्स नॉट द वे यार। हम एग्जांपल्स नहीं सेट करते। हम समझते हैं कि भाई बंदा स्टार बन गया, वो क्रिकेट से ऊपर चला गया। हाँ। ये गलत करते हैं। बिठाएं प्लेयरों को, ना जाए नामों पे, ना मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया पे जो अपनी कैंपेन चलाते हैं ये लोग। किस चीज का डर है आप लोगों को यार? हम सवेरा हम जब तक एग्जांपल सेट नहीं करेंगे ये चीजें होती रहेंगी। इनमें से जितने लोग हैं, जिस जिसकी नियत खराब हुई उसका गेम उसके बाद से निकल गया। जिस जिसकी नियत खराब हुई है गेम। इस वक्त पूरी पाकिस्तान टीम के अंदर एक प्लेयर ऐसा है बाबर जो टेक्निकली सबसे अच्छा है। ऐसा ही है, सुन लो ना, टेक्निकली सबसे अच्छा। मैं रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा। बाबर अकेला मैदान में खड़ा था, इतिहास याद रखेगा, इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा कि बाबर आजम खड़ा रहा, बाकी सब धोखा दे गए। दिल खून के आंसू रोता है पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखकर। जामी साहब, आप अंदाजा लगाएं कि गुज़िश्ता जो 8 टेस्ट मैचेस हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2 बांग्लादेश के खिलाफ और 1 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो पाकिस्तान से बाहर हमने खेले, उन 8 टेस्ट मैचेस में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आगे एक मैच है, ठीक है ना, ये जो होना था रात गुजर गई, नई सुबह है, नई जिंदगी है, नया सफर है आगे का। आगे और बहुत सारी चीजें आनी है सामने। अब अगले मैच की तैयारी करें, जीते वहां से। मैं नहीं जाने दूंगा आपको इस दफा। जो चीज आप लोग बैठ के जो इस दफा कर रहे हो ना, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आप लोग सिलेक्टर हैं, आप लोग हेड कोच है, आप लोग सब कुछ है। आप लोगों ने बर्बाद की है सारी पाकिस्तान टीम। लानत है तुम लोगों के ऊपर, साले 2 टके के तुम लोग पता नहीं कहां से निकल कर आ जाते हो। पकड़ो, मारो इनकी पकड़ के, फाड़ दो इनकी चड्डियां सालों के, दो इनको मिला के चाटे पकड़ के सालों के। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अगर 20वें नंबर तक भी रैंकिंग होगी, वहां भी चली जाएगी आपकी टीम किसी ना किसी दिन। क्या स्टैंडर्ड रह गया आपका भाई? वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से भी 3rd क्लास स्टैंडर्ड रह गया आपका। बंद कर देनी चाहिए आपको टेस्ट क्रिकेट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पाकिस्तान 99% बाहर हो चुकी हुई है। WTC ये शुरू होते ही हमारा खत्म हो गया। ये टेस्ट टीम अभी तैयार हो रही है भाई। इनमें से सारे लड़के कोई खेला ही नहीं है इनमें से, सिवाय एक आजान ओवैस को। अगर आप साइड पे कर लें, उसके अलावा मैं पूछता हूँ कौन सा लड़का इस टेस्ट टीम में ऐसा है जो पिछले कई सालों से नहीं खेल रहा? भाई मुझे बता दो। सारे एक्सपीरियंस टेस्ट प्लेयर्स, और क्या नतीजा आपके सामने, क्योंकि बैटिंग मतलब है ही नहीं, वो कंसिस्टेंसी नहीं है कि 2 इनिंग्स में सस्टेन करे अपने आपको टेस्ट मैच में। प्रॉब्लम यही है, बॉलर्स के साथ भी यही, सस्टेन ही नहीं कर पाते अपने आपको 2 इनिंग्स में। अब आप देखें यार कि मतलब ये हाल है हमारी क्रिकेट का कि वो क्या कहते हैं, वो कब तोड़ा 12 ने मिला कुछ नहीं हुआ, ये कहावत वाली बात है। मैच भी हार गए, उसके बाद आज रिप्रिमांड भी हो गया, फाइन भी हो गया उनको, मोहम्मद अब्बास साहब को और खुरम शहजाद को, क्योंकि वो बड़ा ओवर एग्रेसिव सेलिब्रेशन कर रहे थे। मतलब ऐसी सेलिब्रेशन कर रहे थे, डीमेरिट पॉइंट दोनों के पड़ गए एक। इस सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे थे कि आईसीसी के मैच रेफरी जेफ क्रो ने कहा कि दे कुड हैव प्रोवोक्ड द बैट्समैन इनटू डूइंग समथिंग हार्श। अब भाई तुम्हारी ना तो पेस है ना कुछ है, ठीक है, चलो ऐसी पिच मिल गई जिस पे मौका मिल गया विकेट लेने का, ले लिया विकेट, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन मैच जिताओ ना यार। ये कौन सी एग्रेशन है कि बैट्समैन को आउट करने के बाद मतलब शोर मचाओ, उछल कूद करो, उसके सामने सेलिब्रेशन ज्यादा करो। दैट्स नॉट द वे यार। इस वक्त पूरी पाकिस्तान टीम के अंदर एक प्लेयर ऐसा है बाबर जो टेक्निकली सबसे अच्छा है। ऐसा ही है, सुन लो ना, टेक्निकली सबसे अच्छा। मैं रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा। मैं रिजल्ट की बात इस वक्त नहीं कर रहा। टेक्निकली सबसे अच्छा है, उसके अलावा कोई हमें प्लेयर्स नहीं नजर आते। मैं ये बात नहीं कर रहा कि टेक्निकली एक सिस्टम की बात, रन तो और करते हैं सब। शान ने भी रन किए हैं, सलमान ने भी रन किए हैं, रिजवान ने भी रन किए। ये देखें, ये जितने भी प्लेयर्स आप मैं बात भी कर रहा हूं, ये सारे प्रॉपर फर्स्ट क्लास के प्रोडक्ट है भाई, ठीक है, ये प्रॉपर सिस्टम के प्लेयर है, ठीक है। अब प्योर टेक्निकली बात कर रहा हूं। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपने 400 रन चेस करने हैं या 400 बनाने हैं या बड़ा टोटल करना है, आपकी टीम के अंदर 3 से 4 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर टेक्निकली अच्छे प्लेयर होने चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से बात मैं कर रहा हूं, हमारे पास नहीं है। कौन सोच रहा है इन चीजों के बारे में? आपका बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म 42 पे रुका हुआ अभी तक, 42 आउट ऑफ फॉर्म। उसके बाद कितने आपके प्लेयर ऐसे हैं जो 40 से ऊपर के हैं? नहीं है। तो जब आपने टेस्ट क्रिकेट में बड़े रन्स करने हैं तो भाई आपके पास एक आध प्लेयर 50 या उससे ऊपर का होना चाहिए, बाकी 2 3 4 प्लेयर आपके पास 40 45 की एवरेज वाले होने चाहिए। तो ये कैसे होगा? जब आप रन्स करेंगे, टेक्निकली अच्छे होंगे, तब होगा। तो हम यहां बैठ के अपने दिमाग खाते रहते हैं, इनको समझ नहीं आती। ये बस अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए सेव कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, दूसरों को आगे रख के हमारे ऊपर कोई ना है। और भाई हम नहीं जाने देंगे आपको, मैं नहीं जाने दूंगा आपको इस दफा। जो चीज आप लोग बैठ के जो इस दफा कर रहे हो ना, मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आप लोग सिलेक्टर हैं, आप लोग हेड कोच है, आप लोग सब कुछ है। आप लोगों ने बर्बाद की है सारी पाकिस्तान टीम। इनमें से जितने लोग हैं, जिस जिसकी नियत खराब हुई उसका गेम उसके बाद से निकल गया।
जिसकी नीयत खराब हुई है, गेम निकल गया। अबे तुम कितनी भी इनसे तुम इनके साथ नए बच्चे खिला कर भी तुम उनको खराब करके उनको बाहर कर देते हो। बहुत सारे तो ऐसे नाम है जो गायब है बिल्कुल। लेकिन लक्ष्मी भाई कल मैंने ये सवाल जलालुद्दीन साहब से किया था, सवाल मैं आपके सामने भी प्लेस करता हूं। ये कैसा क्रिकेट बोर्ड है, ये कैसे सिलेक्शन कमेटी है, ये कैसे एनसीए के लोग हैं कि अपने ही प्लेयर्स के साथ ये मैच डाल रहे होते हैं। इन्होंने कामरान गुलाम के साथ अपना मैच डाला, इन्होंने जो सऊद शकील के साथ अपना मैच डाला। अभी पाकिस्तान को वहां पे जरूरत है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की, अब्दुल्ला फजल अनफिट हुए हैं, पहले अब्दुल्ला शफीक को भेजा, फिर जो मिडिल ऑर्डर भेज रहे हैं कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील को भेज रहे हैं कि जिसकी फिटनेस में खुद भी डाउटफुल है। तो ये तो प्लेयर के साथ जो क्रिकेट बोर्ड मैच डालेगा तो उसकी नीयतों में जब यह हाल होगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कैसे बेहतर होगी? अली ये तो असल क्या नाम है जिनकी सऊद शकील की आप बता रहे हैं, मुझे तो उसकी फिटनेस भी डाउटफुल लगती है यार। मैं सीधी सी बात करूं क्योंकि वो तो साहब वो वाहिद कंटेस्टेंट था कप्तान बनने का। इस वक्त दिल खून के आंसू रोता है पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखकर। जामी साहब आप अंदाजा लगाएं कि गुज़िश्ता जो 8 टेस्ट मैचेस हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 2 बांग्लादेश के खिलाफ और 1 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो पाकिस्तान से बाहर हमने खेले, उन 8 टेस्ट मैचेस में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आखिर कोई तो वजह होगी पाकिस्तान की टेस्ट टीम क्यों नहीं बन पा रही। कभी कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम शुरू हो जाता है, कभी कोचेस का म्यूजिकल चेयर गेम शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामदन। इसकी बुनियादी वजह एक तो आपका टीम का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं था। अगर आप कल जो टेस्ट मैच खत्म हुआ उस पर देखें आप कि आपके पास नंबर 6 तक सिर्फ मुस्तनद बैट्समैन थे, बाकी 5 आपके पास 4 बॉलर थे और आमिर जमाल को आप ऑलराउंडर के जुमरे में रख रहे थे। तो आप अगर हम देखें दोनों इनिंग्स में तो इन पांचों ने मजमूई तौर पर सिर्फ 53 रन बनाए हैं, यानी कि पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स के स्कोर मिलाकर आपके टेल एंडर्स ने सिर्फ 53 रन स्कोर किए। क्या कोई टीम इस तरह से जीतती है? दुनिया की दीगर टीमों की एग्जांपल लेने के ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस जो है वो निचले नंबर पर जाकर रन कर देते हैं, साउथ अफ्रीका के करीस और रबाता रन कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऑलराउंडर नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद जो ये कह देते हैं कि जनाब अगर एक भी टेस्ट जीत जाए तो बड़ी बात होगी, तो अब उनको बताएं कि एक टेस्ट तो हार गए, दूसरा 2 अगस्त से शुरू हो रहा है, उसके लिए भी दुआ करें। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी दिन ब दिन जवाल की तरफ गामदन है। उसकी एक और वजह भी है जामी साहब कि जब हमारे मुल्क में होम सीरीज होती है तो हम टर्निंग ट्रैक्स बनाते हैं। आप यही हो रहा है कि पाकिस्तान मैच भी हारता है, फिर या तो पूरी टीम के ऊपर जुर्माने लगते हैं या कुछ खिलाड़ियों के ऊपर जुर्माने लगते हैं। अब हुआ ये था कि अब्बास ने भी सेलिब्रेशन की थी, खुरम शहजाद ने भी सेलिब्रेशन की थी आउट होने के बाद। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे हैं उस पर आपको इतना ज्यादा सख्ती नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन खुरम शहजाद के ऊपर मैच का 15% जुर्माना भी लगाया गया, मैच फीस में से कटौती होगी, प्लस एक डिमेरिट पॉइंट दे दिया गया। अब्बास को वार्निंग दी है और उनको वार्निंग के बाद छोड़ दिया गया, फाइन नहीं लगाया गया, अलबत्ता उनके ऊपर एक डिमेरिट पॉइंट लगाया गया। तो अली साहब कल पाकिस्तान का ऐसा दिन था, बहुत दुख हुआ क्योंकि 8 कंसेक्टिव टेस्ट मैचेस आप हार चुके हो। ओवरसीज की अगर आप बात करो तो आपको जीत ही नहीं मिली, कहीं भी आप गए ओवरसीज में तकरीबन एक लंबा अरसा गुजर गया, 2 साल गुजर गए हैं, आपको एक भी टेस्ट मैच में जीत नहीं मिली। कप्तान बदल गया, शान से बाबर आ गए, बाबर से अभी आप पहले शान मसूद थे, लेकिन कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ा और लगातार पाकिस्तान जो है वो हार पे हार ले रहा है। होता बस ये या तो WTC के जो पॉइंट्स होते हैं उस पर स्लो ओवर रेट लग जाता है, उसकी वजह से मसला आ जाता है, नहीं तो अब इंडिविजुअल प्लेयर्स जो थे अब्बास और खुरम शहजाद उनके ऊपर जुर्माना लग गया। अलबत्ता इस टेस्ट मैच में अगर आप कुछ कहते हो कि कुछ पॉजिटिव क्या हुआ, तो मेरे ख्याल से वो अब्बास का पॉजिटिव हुआ है, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया और एक फाइटर के तौर पे मैं कह सकता हूं कि इस पूरे टेस्ट मैच में अगर कोई एक फाइटर था जिसने बॉलिंग के साथ भी फाइट की, एंड में कुछ बैटिंग भी हल्की करके दिखाई।